अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि आया सीएनजी यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सीएनजी का इंजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको आज तक यही बताते आया हूँ कि सीएनजी यूज़ करने से इंजन की लाइफ कम होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल पर। तो आज इसी वीडियो में हम इसमें ये बात करेंगे कि इंजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आया सीएनजी यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इन दी एंड अगर आप सीएनजी यूज़ करते हैं तो आप इंजन की लाइफ को किस तरह बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इन दोनों को अगर हम इन दोनों को यूज़ करते हैं तो हमारी इंजन की लाइफ कितनी हो जाएगी। आम हालात के अंदर आप पेट्रोल पर यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता चुका था, पहले भी कई वीडियो में बताया कि 10-10 साल भी इंजन कहीं नहीं जाता। इवन के लोगों ने 15-15 साल भी इंजन चलाया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस टाइप के लोग होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ज़्यादा ख्याल करते या आपको सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए चाहिए और आप चलाते रहते हैं तो पेट्रोल का इंजन भी 3 से 4 सालों के अंदर छुट्टी कर जाता है। और इसी कंडीशन के अंदर अगर आप सीएनजी पर चलाते हैं तो सीएनजी का इंजन अगर आप बिल्कुल नेग्लिजेंस से चलाते हैं, आप इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते, तो जहाँ पेट्रोल का इंजन 3 साल में ख़त्म होगा, सीएनजी वाला 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एहतियात से चलाते हैं सीएनजी वाले को तो सीएनजी वाला इंजन भी आपका 7-8 साल ईजिली निकाल सकता है, जहाँ पेट्रोल का इंजन आपका 10 से 12 साल निकालेगा, यानी वो किसी तरह का कोई काम नहीं लेगा। अब फ़र्क मेन चीज़ पर आते हैं कि सीएनजी पेट्रोल के ऊपर सीएनजी पर यूज़ करते हुए इंजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंजन की लाइफ क्यों कम हो जाती है। अक्सर दोस्त कहते हैं जी नहीं जी, सीएनजी से लाइफ बढ़ती है या सीएनजी से लाइफ कम नहीं होती। तो कुछ बातें हैं थोड़ी सी, अच्छा इस बारे में मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक से बात की, काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग की, तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इंजन की लाइफ पर इम्पैक्ट डालती हैं, जिससे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मेन बात कि देखें, जो चीज़ पेट्रोल पर चलने के लिए है, जो इंजन पेट्रोल पर चलने के लिए बनाया गया है, वो किसी और ईंधन को कबूल नहीं करेगा, या करेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। पहले नंबर के ऊपर पेट्रोल के इंजेक्टर्स को पेट्रोल की तरह सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है ताकि उसे इजीली वो जला सके, उसे हल कर सके। यानी जो पेट्रोल गाड़ियों के अंदर इंजेक्टर्स लगे हुए हैं उन्हें पेट्रोल ही चाहिए, तो वो बेहतर तरीके से उसे जलाएंगे या उसे हल करेंगे, और इसी तरह फिर इंजन की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन उसके एज़ कंपेयर टू सीएनजी वो उतना अच्छा ईंधन नहीं यूज़ करेंगे, वो इंजेक्टर जितना अच्छा वो पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं। सीएनजी की एवरेज पिक वाइज अगर आप देखें, सीएनजी 15% कम ताकत प्रोड्यूस करती है एज़ कंपेयर टू पेट्रोल के। तो ये एक मेन फ़र्क ये है। दूसरे नंबर पर इनटेक वाल्व्स होते हैं, उन्हें साफ़ होने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल आपको पता है कि माए की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल के अंदर होता है, तो इनटेक वाल्व्स उसके साफ़ होते रहते हैं। जबकि सीएनजी ऐसी चीज़ नहीं है, कंप्रेस्ड ड्राई गैस होती है ये, तो यानी जो काम इसमें पेट्रोल ने करना होता है वो सीएनजी वो ये काम नहीं कर सकती। एक ये फ़र्क है इसके अंदर। तीसरी ये बात है कि सीएनजी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, तो उस के साथ वक्त के साथ साथ सिलेंडर का प्रेशर कम होता जाता है। इसी तरह जो पुरानी गाड़ियाँ, जो बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ और आप सीएनजी पर चला रहे हो, आपको एक वाज़ेह प्रेशर की कमी नज़र आएगी, गाड़ी की ताकत की कमी नज़र आएगी। तो ये भी एक फ़र्क उसमें आता है। रिंग पिस्टन पर ज़्यादा कार्बन जमा हो जाता है सीएनजी की वजह से। अदरवाइज़ फ्यूल जो है पेट्रोल, जो क्योंकि पहले भी बात हुई है कि पेट्रोल से वो साफ़ होते रहते हैं, लेकिन सीएनजी की वजह से रिंग पिस्टन पर कार्बन ज़्यादा जमा हो जाती है। और एक और बात, ये वैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ कि बैक साइड पे आपका टैंक है, आप उसे उसकी वजह से आपकी जो बैक सस्पेंशन है उस पर भी ज़रा बोझ पड़ता है। तो ये यानी सीएनजी की वजह से जो इंजन का वियर एंड टियर है वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है बजाय उसके पेट्रोल की निस्बत। तो ये हो गई कि सीएनजी पर चलाने की बात। अब हम ओवरऑल इसे ज़रा कंपेयर कर लेते हैं कि आया चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। देखें, पेट्रोल की प्राइसेस आपके इल्म में हैं,
बहुत ज़्यादा हाई हैं। सीएनजी की आपको पता है, एक गाड़ी जो अगर आपके पास ईएफआई है या आपके पास कार्बोरेटर गाड़ी है, चलें हम कार्बोरेटर गाड़ी की बात कर लेते हैं, वो आपको आम रूटीन के अंदर पेट्रोल के ऊपर आपको एवरेज दे रही है 12 से 13 किलोमीटर। सीएनजी पर आपको एवरेज देगी वो 18 से 19 किलोमीटर की। इसी तरह अगर ईएफआई वाली गाड़ी है वो आपको आम रूटीन में दे रही है 15 से 16 किलोमीटर पेट्रोल पर, तो सीएनजी पर आपको 22 से 23 किलोमीटर देगी। ये फ़र्क है, प्राइस का फ़र्क है कि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, आपकी बचत हो सकती है। सेकंड ये बात, सीएनजी एक ही दफ़ा आप भरवाएंगे, अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती सीएनजी की। पेट्रोल अगर है तो आप कहीं से भी जितने कभी चाहें आप भरवा सकते हैं। सीएनजी के लिए स्पेशल पंप ढूंढने पड़ते हैं और वहाँ से ही फिल करवा के आना पड़ता है। ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों के अंदर। एवरेज और पिक वाइज पेट्रोल के साथ देखें, जो प्योर ईंधन है उसके साथ कोई गाड़ी नहीं मिल सकती, कोई चीज़ कोई भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 15% इसकी सीएनजी की ज़रा कम होती है ताकत बजाय पेट्रोल के, लेकिन ये एडजस्टेबल है, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यानी कॉस्ट वाइज और इस लिहाज से देखा जाए तो सीएनजी के ज़्यादा फ़ायदे हैं बजाय पेट्रोल के। अब हम सीएनजी यूज़ करते हैं, हम इंजन को कितना आगे तक लेके जा सकते हैं, इंजन की लाइफ को हम कितना बढ़ा सकते हैं। पहले मैंने एक सीएनजी की पर वीडियो बनाई थी और उसके अंदर भी मैंने यही जिक्र किया था कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एहतियातें हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपके इंजन के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आप अच्छी किट यूज़ करें, सीएनजी की सिलेंडर और किट उसकी अच्छी यूज़ करें और किसी ऑथोराइज्ड डीलर से इंस्टॉल करवाएं। ये जो 5 या 7 हज़ार में 8 हज़ार में मिल रही होती हैं सेकेंड हैंड, इन्हें तो आप इनके ऊपर कभी ये रिलायबल चीज़ें नहीं होती, आप इन पर रिलाय ना कीजिए। अगर आप सीएनजी यूज़ करना चाहते हैं ओवरऑल तो अच्छी किट्स यूज़ करें, अच्छा सिलेंडर यूज़ करें। सेकेंड बात, उसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस है उस पर आप किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। थर्ड बात, गाड़ी को स्टार्ट करना, और गाड़ी को जब शाम को आप खड़ा करते हैं या रात को आपने खड़ी करनी है उसे कम से कम फर्स्ट टाइम के स्टार्ट के 2 मिनट और एंड के 2 मिनट आप पेट्रोल पर यूज़ करें। हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ा सा पेट्रोल भी आप यूज़ कर लिया करें ताकि इंजन आपका उसका भी यूज़ टू हो जाए। तो ऐसी ये वाली एहतियातें अगर आप कर लेंगे तो आप अगर सीएनजी भी यूज़ करते हैं तो आपका इंजन ईज़िली 7-8 साल 9 साल निकाल सकता है और ये बहुत प्यारी लाइफ है। अगर 4 साल पेट्रोल की निस्बत कम हो रहे हैं तो इस दौरान मेरे नज़रिए के मुताबिक आप इस दौरान जो फ्यूल की बचत करेंगे, जो पेट्रोल की बचत होगी, जो इतना ज़्यादा महंगा है उसकी जो बचत होगी, आप उसे कंपेयर करें तो सीएनजी बारे आती है, लगा लेनी चाहिए, ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, उसके इनमें डिफरेंस भी बता दिया है, किस तरह चलानी चाहिए या इंजन पे क्या फ़र्क होता है, या आप सीएनजी पर इंजन की लाइफ किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरा एक दोस्त, मेरा सब्सक्राइबर बार बार मुझसे कह रहा था, आई थिंक उसका भी माइंड क्लियर हो गया होगा। वो कह रहे थे कि होंडा सिविक है मेरे पास और उसमें मैं सीएनजी यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे डरा रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, अगर आप मेंटेन रख के मेंटेनेंस के साथ गाड़ी चलाते हैं तो आपका इंजन कहीं भी नहीं जाने वाला, आप इजीली इंजॉय करें। अदरवाइज सिविक की तो एवरेज भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।